मध्यकालीन भारत इतिहास का एक स्वर्णिम काल था। यह वीरता, बलिदान और शौर्य का युग था। विशाल मैदानों से लेकर ऊंचे पहाड़ों तक भारत भूमि वीर योद्धाओं और शक्तिशाली साम्राज्यों की कहानियों से गूंज उठता था। राजपूत अपनी वीरता और शौर्य के लिए प्रसिद्ध इस युग में प्रमुखता से उभरे। वे अपने सम्मान, कर्तव्य और बलिदान के लिए जाने जाते थे। उनके किले विशाल और अभेद्य उनकी सैन्य शक्ति का प्रमाण थे। राजपूत योद्धाओं ने युद्ध के मैदान में अद्वितीय कौशल और रणनीति का प्रदर्शन किया। उन्होंने तलवारबाजी, घुड़सवारी और तीरंदाजी में महारत हासिल की। उनका जीवन एक योद्धा के कोड द्वारा निर्देशित था: साहस, निष्ठा और सम्मान। ऐसे ही एक महान राजपूत योद्धा राजा थे पृथ्वीराज चौहान। दिल्ली के शक्तिशाली चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज ने कम उम्र में ही अपनी वीरता और रणनीतिक कौशल के लिए ख्याति अर्जित की। उनका नाम इतिहास के पन्नों में वीरता और शौर्य के प्रतीक के रूप में अंकित है। उनका जन्म एक योद्धा परिवार में हुआ था और बचपन से ही उन्हें युद्ध कलाओं में प्रशिक्षित किया गया था। युद्ध के मैदान में उनकी वीरता और शौर्य अद्वितीय था। वे एक कुशल तलवारबाज, एक अचूक धनुर्धर और एक कुशल रणनीतिकार थे। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत पर एक नया खतरा मंडरा रहा था: गजनी के मोहम्मद गौरी का आक्रमण। गौरी एक महत्वाकांक्षी शासक भारत की समृद्धि और वैभव पर कब्जा करना चाहता था। उसने कई बार भारत पर आक्रमण किया, लेकिन हर बार पृथ्वीराज चौहान और उनकी बहादुर सेना ने उसे पीछे हटा दिया। 1191 ईस्वी में दोनों सेनाएं तराइन के मैदान में एक निर्णायक लड़ाई के लिए आमने सामने आईं। यह लड़ाई इतिहास में तराइन के पहले युद्ध के रूप में जानी जाती है। यह एक भीषण युद्ध था जिसमें दोनों पक्षों ने अदम्य साहस और कौशल का परिचय दिया। सेक्शन 4: गौरी का विश्वासघात, एक कायरतापूर्ण कृत्य। तराइन के पहले युद्ध में गौरी की हार हुई, लेकिन वह बदला लेने की ठान चुका था। उसने 1 साल बाद एक विशाल सेना के साथ फिर से भारत पर आक्रमण किया। 1292 ईस्वी में दोनों सेनाएं एक बार फिर तराइन के मैदान में भिड़ी। यह लड़ाई इतिहास में तराइन के दूसरे युद्ध के रूप में जानी जाती है। इस बार गौरी ने छल और विश्वासघात का सहारा लिया। उसने युद्ध के दौरान एक झूठा युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा और जब राजपूत सेना आराम कर रही थी तो उसने उन पर हमला कर दिया। सेक्शन 5: वीरता का गाथा। पृथ्वीराज चौहान की वीरता की कहानियों को और विस्तार से बताया जाएगा। पृथ्वीराज चौहान सिर्फ एक योद्धा राजा ही नहीं थे, बल्कि उनके साहस और वीरता की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। उन्होंने कई युद्धों में अपनी ताकत और रणनीति का प्रदर्शन किया और दुश्मनों को परास्त किया। उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है जब उन्होंने एक अकेले युद्ध में अपने दुश्मन को मात दी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे योद्धा कभी हार नहीं मानते और अपनी धरती और सम्मान की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पृथ्वीराज चौहान का जीवन और उनकी वीरता की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं कि हमें भी अपने जीवन में हर मुश्किल का सामना साहस और धैर्य के साथ करना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान की इन कहानियों को सुनकर हमें गर्व महसूस होता है कि हमारे इतिहास में ऐसे महान योद्धा रहे हैं। उनकी वीरता और साहस की गाथाएं हमें हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। सेक्शन 6: दी टर्निंग पॉइंट, तराइन की लड़ाई। पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी में तराइन की लड़ाई एक बहुत बड़ा मोड़ था। इस लड़ाई ने उनकी बेजोड़ बहादुरी और रणनीति दिखाई। पहली तराइन की लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान का सामना मोहम्मद गौरी की गजब की गौरी सेना से हुआ। कम सैनिक होने के बावजूद पृथ्वीराज की चतुराई से उनकी सेना जीत गई। इस जीत ने उन्हें महान योद्धा बना दिया और दुश्मनों के दिलों में डर बैठा दिया। लेकिन दूसरी तराइन की लड़ाई अलग कहानी थी। मोहम्मद गौरी ज्यादा बड़ी और तैयार सेना लेकर लौटा। लड़ाई बहुत भयंकर थी।
और जबरदस्त साहस और नेतृत्व दिखाने के बाद भी पृथ्वीराज चौहान पकड़े गए। ये लड़ाई भारत के इतिहास में एक बड़ा मोड़ थी, क्योंकि इससे दिल्ली सल्तनत बनी। तराइन की लड़ाई हमें सिखाती है कि बड़े से बड़े योद्धा को भी हार का सामना करना पड़ सकता है। यह याद दिलाती है कि मुश्किल समय में भी साहस और हिम्मत जरूरी है। पृथ्वीराज चौहान हमें अपने आदर्शों के लिए डटकर लड़ने और कभी हार न मानने की प्रेरणा देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। गैप 3S सीन 7 एक राजवंश का पतन। तराइन की दूसरी लड़ाई में हार के बाद पृथ्वीराज चौहान का कभी शक्तिशाली साम्राज्य बिखरने लगा। मोहम्मद गोरी द्वारा कैद करके बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज को अकल्पनीय कष्ट और परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वह अटूट साहस और दृढ़ता के प्रतीक बने रहे। कैद में उनको अपमान और यातनाएं दी गईं, लेकिन उनकी आत्मा अडिग रही। उनकी कहानी बहुतों के लिए आशा की किरण बन गई। यह दर्शाती है कि असली वीरता सिर्फ जीत में नहीं, बल्कि मुश्किलों को सहने की ताकत में है, बिना अपने आत्मसम्मान को खोए। पृथ्वीराज चौहान के वंश के पतन ने एक युग का अंत तो कर दिया, लेकिन इसने आक्रमणों के खिलाफ भविष्य के प्रतिरोध के बीज भी बो दिए। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही, उन्हें बहादुरी, सम्मान और एक सच्चे योद्धा की अमर आत्मा के महत्व की याद दिलाती रही। जैसे ही हम अगले अध्याय में जाते हैं, हम दोस्ती और वफादारी के अविश्वसनीय बंधन का पता लगाएंगे, जो इतनी भारी बाधाओं के बावजूद समय की कसौटी पर खरा उतरा। The final stand, Prithviraj's last battle. After enduring months of captivity and torture, Prithviraj Chauhan found himself facing an unexpected opportunity. Legend has it that Muhammad Ghori, confident in his victory, decided to test Prithviraj's famed archery skills one last time. Blindfolded and bound, Prithviraj was brought before the court. With his loyal poet and friend Chand Bardai by his side, Prithviraj was given a bow and an arrow. Chand Bardai, understanding the gravity of the situation, recited a cryptic verse that guided Prithviraj's aim. Char baans 24 gaz, angul asht praman. Ta upar sultan hai, mat chuke Chauhan. Prithviraj, relying on his keen senses, shot the arrow with precision, striking Muhammad Ghori dead. This act of defiance, even in the face of certain death, cemented Prithviraj's legacy as a fearless warrior who never surrendered to oppression. Gap 3S. This final act of bravery marked the end of an era, but also ignited the spirit of resistance in the hearts of future generations. As we move to the next chapter, we will explore the incredible bond of friendship and loyalty that stood the test of time and adversity. कहानी आज भी जिंदा है। पृथ्वीराज चौहान जी की वीर गति के बाद उनकी कहानी कहीं खो नहीं गई, बल्कि ये आने वाली कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। उनकी बहादुरी और दृढ़ता की कहानियां लोकगीतों, गानों और कविताओं में गूंजती रहीं और इतिहास में उनका नाम अमर हो गया। के दोहे, जिन्होंने पृथ्वीराज को उनके अंतिम साहसिक कार्य के लिए मार्गदर्शन किया, अत्याचार के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गए। पृथ्वीराज के साहस और बलिदान की कहानियां केवल राजस्थान तक ही सीमित नहीं रहीं, ये पूरे भारत में फैल गईं और हर दिल में देशभक्ति और वीरता की भावना जगाईं। पृथ्वीराज चौहान का जीवन और उनकी विरासत अदम्य मानव भावना का प्रमाण बन गए, ये साबित करते हुए कि सच्ची वीरता समय और सीमाओं से परे है। अब हम आखिरी अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम पृथ्वीराज और उनके विश्वसनीय मित्र और कवि चंद बरदाई के बीच की अटूट दोस्ती और वफादारी के बारे में जानेंगे। उनका रिश्ता सच्ची मित्रता और समर्पण की एक अनंत मिसाल है। सेक्शन 5, चंद्रबरदाई की प्रतिभा, मित्रता और वफादारी का प्रतीक। पृथ्वीराज चौहान के साथ उनके कवि और मित्र चंद्रबरदाई थे। चंद्रबरदाई ने अपनी कविताओं के माध्यम से पृथ्वीराज की वीरता और महानता को अमर कर दिया। उनकी मित्रता और वफादारी का यह अनूठा उदाहरण इतिहास में सदैव याद रखा जाएगा। पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता और वफादारी समय की कसौटी पर खरी उतरती है।